अगर मैं आपसे पूछूं कि समय यानी टाइम की सबसे छोटी इकाई या यूनिट क्या है, तो शायद आप कहेंगे सेकंड। मगर ज़रा सोचिए कि कई बार हम मुहावरों में ये भी तो कहते हैं कि पल भर में तकदीर बदल गई। तो क्या पल भी टाइम का कोई यूनिट है? और है तो कितना बड़ा या छोटा? तो आइए बात करते हैं कि हिंदू धर्म और संस्कृति में समय बड़े से बड़ा कितना और छोटे से छोटा किस हिस्से में बांटा गया है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो आप पूरा देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि हिंदू धर्म में यूनिट्स को काफी पहले से ही कितने अच्छे से बांटा गया है। रेडियो सबरंग से मैं हूँ स्वाति चौहान और आज बात करेंगे समय की, जिसका वर्णन वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। तो समय की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है निमिष या निमेष। ये दरअसल पलक झपकने में लगने वाला टाइम है। माना जाता है कि एक निमेष में लगभग 0.213333 सेकेंड्स होता है। इससे बड़ा होता है क्षण और 15 निमेष के बराबर एक क्षण होता है। एक क्षण लगभग 3.2 सेकेंड्स के बराबर होता है। इसके बाद आता है पल। 30 क्षण मिलकर एक पल बनते हैं और एक पल में लगभग 1 मिनट 36 सेकंड होते हैं। पल के बाद घटी और एक घटी में 60 पल और एक घटी में होते हैं 24 मिनट। इसके बाद आता है मुहूर्त। मुहूर्त तो हम सब अपनी रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते ही हैं। तो 2 घटी यानी एक मुहूर्त और एक मुहूर्त में होते हैं 48 मिनट। मुहूर्त हिंदू समय मापन प्रणाली यानी टाइम मैनेजमेंट सिस्टम में एक महत्वपूर्ण इकाई है। ये दिन रात के विभाजन और शुभ अशुभ समय की गणना में व्यापक रूप से उपयोग होता है। दिन और रात को 15-15 मुहूर्तों में बांटा गया है। तो ये 15-15 मुहूर्त यानी कुल 30 मुहूर्त मिलकर 24 घंटे यानी एक दिन, जिसे अहोरात्र कहा जाता है। ये सब थे छोटे समय चक्र। अब बात करते हैं बड़े समय चक्र की। तो 15 दिन का एक पक्ष या पखवाड़ा होता है। आपको पता ही है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है। ये दोनों पक्ष मिलकर एक महीना बनाते हैं, जिसे मास या महीना कहा जाता है। हिंदू मास हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। 2 महीने की एक ऋतु होती है। कुल 6 ऋतुएं हैं, जो हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। आपने सुना है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये वही अयन है। 2 अयन का एक वर्ष होता है। और अब आपको बताते हैं विशाल समय चक्र के बारे में। ये तो आप सभी को पता है कि समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 17,28,000 वर्षों का, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का और कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग, जो है 43,20,000 वर्षों का। 71 महायुगों का एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। तो एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है ना। इंटरेस्टिंग ये पूरी जानकारी। तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए रेडियो सबरंग का यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय भी। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।